अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरक्षा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 27 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। अकेडमी शाम 5 से 7 तक होती थी। 4:30 बजे वो यूनिवर्सिटी से निकल जाता था। अलमीरा के घर तक पहुँचने में 10 मिनट लगते थे। 4:45 तक वो आ जाती थी। अकेडमी घर से ज़्यादा दूर नहीं थी तो वो वक्त से पहुँच जाते थे। उसे अलमीरा की क्लास दी गई थी क्योंकि वही क्लास उसे चाहिए थी। नवी जमात को पढ़ाना और फिर रियाजी और फिजिक्स जैसे मजमून पढ़ाना उसके लिए आसान ना होता अगर वो ये काम करता ना आया होता। उसे मुश्किल हुई थी, न ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। अलमीरा की वजह से वो मामूल से हटकर अच्छा लेक्चर देता था। फिर अक्सर उससे पूछ लेता, आज का लेक्चर कैसा था? ठीक था, मुख्तसर जवाब उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देता। रही सही कसर दिन ब दिन अलमीरा के गिरते ग्रेड्स पूरी कर रहे थे। अमर उस पर बहुत मेहनत करता था, एक बात कई बार दोहराता था, मगर जाने क्यों वो सिर्फ उसके मज़ामीन में दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अमर की ये उलझन बहुत अरसे तक न सुलझी। अकेडमी 7 बजे ख़त्म होती थी मगर अलमीरा 8 बजे घर जाती थी। उसकी खबर अमर को एक हफ्ते बाद हुई थी जब अलमीरा ने कहा कि उसे घर की गली के बजाय करीबी वॉकिंग ट्रैक पर उतार दे। तुम्हारे हिटलर अम्मी कुछ नहीं कहेंगी? उनसे इजाज़त ली हुई है। मेरी थोड़ी देर खुली हुई फिजा में सांस लेने से उनका कोई बिल नहीं आता। सर झुकाए गोद में रखे हाथों को देखते हुए जवाब दिया। अमर उसे करीबी वॉकिंग ट्रैक पर उतारता खुद भी वहीं चला आया। अलमीरा ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही चप्पल से पांव आज़ाद कर लिए थे। अमर ने उसे रोकना चाहा मगर फिर नींव वाला बंद हो गई। वो किसी तिलिस्म में घिरा सहरे में जकड़ा यकटक उसे देखे गया जो दोनों हाथ आगे बांधे नरम घास पर टहल रही थी। ओस के कतरों में भीगती घास की नरमी और नमी को तलवों पर महसूस करती गुमसुम सी अलमीरा पैंट की जेबों में हाथ डालें उससे 4 कदम पीछे चलता अमर। वो सारा वक्त कुछ नहीं बोली। अमर भी खामोश रहा। 1 घंटे बाद अमर उसे घर की गली में छोड़ आया था। अगले दिन और उससे अगले दिन और कई दिनों तक जब 1 घंटा टहलने के बाद अलमीरा जाने के लिए मुड़ती तो अमर उसी लम्हे में अपने कदम जमीन पर जमा लेता। वो 90 तुले कदम उठाती दरमियान में फासला घटाती तो अमर उसके कदमों की गिनती करता। 8 दिनों तक 4 कदमों का फासला कायम रहा था। फिर यह फासला घटता गया। तीसरे हफ्ते तक 2 कदम। 1 माह बाद वो उससे 1 कदम आगे चल रही थी और 1.5 माह बाद वो अमर के हम कदम थी। उस रात चांद उन्हें देखने के लिए झुका चला आया था। नरम घास को तलवों पर महसूस करते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले सुस्त कदम उठाता अमर। वो मुसलसल कुछ बोल रहा था। उसके कोहनी तक आती अलमीरा सामने देखते हुए तवज्जो से उसे सुनती थी। कभी मुस्कुरा देती, धीमी आवाज में कुछ कह देती, वरना ज्यादा वक्त बस अमर को सुनती रहती। अमर को इतनी दिलजमई से बस अलमीरा ही सुना करती थी। अमर बिना थके बस अलमीरा के साथ ही बोलता था। अलमीरा अब उससे लड़ती नहीं थी, गुस्सा करती थी, न खफा होती थी। वो उससे बातें कर लेती थी, मुख्तसर ही सही। उसके मैसेजेस का जवाब दे देती, उसका हाल पूछ लेती, अपना बता देती। नमली मीरा में भी जब वो 4-8 माह के वक्फे से आती थी तो 1-2 दिन झिझक का शिकार रहती थी। बकौल शेर दिल के ट्रेन पटरी से उतर जाती थी तो जगह पर आने में वक्त लगता था। अमर इंतजार कर सकता था। वो ठीक होने में जितना भी वक्त ले उसे हमेशा अपना मुंतजर पाएगी। वो पहले जैसी हो जाएगी। अमर खुद से मुंसलिक उसका हर खौफ मिटा देगा। जिस दिन अमर का थीसिस अप्रूव हुआ था उस दिन उसने गाड़ी पर अकेडमी की लोकेशन डालते हुए अलमीरा से पूछा था, लॉन्ग ड्राइव पर चलें? एबटाबाद की सड़कों की खूबसूरती मुलाहिजा फरमाती अलमीरा ने गर्दन घुमाई। आपके पास जलाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल है। वो उसे ऐसे ही टेढ़े जवाब देती थी। जवाब कहाँ देती थी, सवाल पर सवाल करती थी। बाप का पैसा उड़ा रहा हूँ तो रोक क्यों रही हो? जब आपका अपना होगा तब भी ऐसे तेल दिया करेंगे। अपनी जेब से निकलने वाला 1 पैसा भी कीमती होता है मीरा। फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर नहीं, लॉन्ग वॉक पर चलेंगे। अलमीरा ने जब्त करना चाहा मगर मुस्कुराहट झलक पड़ी। अमर ने चोर नजरों से उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी। क्या मान गई थी? शायद मान गई थी। अमर इस कदर खतरों का खिलाड़ी था कि उसी शायद को लेकर यू टर्न ले लिया। अलमीरा इतनी प्यारी थी कि अपनी पिछले मशकिलें से मसरूफ हो गई। अमर ने उसे वापस सड़कों को तकता पाकर गहरी सांस भरी। तुम्हें पता है मीरा, अखलाक और अदाब का तकाजा होता है कि जब कोई आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की ख्वाहिश जाहिर करे, फिर जब वो ड्राइव कर रहा हो तो उसे कंपनी देनी चाहिए। वो शिकायत किए बिना नहीं रह पाया। अलमीरा ने सुनी अनसुनी कर दी। अमर बेबसी से लब भीज गया। हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑन कर दिया। बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे
दाई कोहनी दरवाजे पर टिका ली। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अलमीरा के साकित वजूद में हरकत हुई। वो हाथ बढ़ाकर म्यूजिक बंद कर रही थी। क्या चाहती हैं खानम, सो जाऊं? आपका थीसिस कैसा रहा? वो अब मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा थी। अमर ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत को देखा, फिर उसे थीसिस का बताने लगा। वो दोनों टांगे ऊपर करके सीट पर बैठी पूरी तवज्जो से उसे सुनने लगी। बीच में लुकमे दे रही थी, उल्टे और आड़े सवाल कर रही थी। वो 2 घंटे याद के पन्नों में बेहतरीन यादों के साथ महफूज हो गए। उस दिन वह जमान अख्तर के बजाय बैरिस्टर जमान के घर आया था। क्या यह मुमकिन है किसी तरह उसे इस सब से बचाया जा सके? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस ये बताएं, इस सब का कोई हल है? कोई अदालत अलमीरा को उस घर से निकाल सकती है जबकि वो खुद इनकार कर रही है? बैरिस्टर जमाल ने मशरूब का गिलास हाथ में घुमाते हुए तहम्मुल से उसकी सारी बात सुनी। तुम उसे उस घर से निकाल कर कहाँ ले जाओगे अमर? वो शाइस्ता लहजे में पूछ रहे थे। नमली मीरा? वो नमली मीरा में ही अगवा हुई थी ना? पिछली बार किस्मत थी बच गई, अब की बार जिंदा बच पाएगी? वो आगे होकर बैठे, अमर की आंखों में आंखें गाड़ी। अदालत अलमीरा के इनकार के बावजूद अलमीरा की कस्टडी उसके ददियाल वालों को दे देती है, लेकिन अदालत में जब ये सवाल उठेगा कि उसके ददियाल वाले उसकी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों पिछली बार अदालत की तरफ से ऑर्डर लेने के बावजूद उसके दादा उसे उसकी माँ के पास छोड़ गए थे, तो क्या करोगे? क्या तुम इतने मजबूत हो कि उसकी हिफाजत का दावा कर सको? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि नमली मीरा में वही लोग चलने से रोक सको? हर बार बात ताकत की होती थी, हर बार वो कमजोर साबित होता था। यानी कोई रास्ता नहीं? उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। रास्ता है, मगर वक्त लगेगा अमर। तुम्हारी पुश्त पर ऐसे हाथ होने चाहिए जो नमली मीरा हो या एबटाबाद, हर जगह पर उसके लिए राहें हमवार करें, क्योंकि एहतशाम जैसे गिद्ध जगह जगह अपने पंजे गाड़े बैठे हैं। ऐसे में तुम में इतनी हिम्मत तो हो कि उनके पंजे उखाड़ सको। अमर ने गहरी सांस लेकर सोफे से टेक लगा ली। दोनों हाथ बाहर मिलाए अपने हाथों पर निगाहें टिकाई, मजबूत और मेहनत कश हाथ जिन्हें मजीद ताकत दरकार थी। उसकी माँ उस पर हाथ उठाती है बैरिस्टर साहब। हर रोज उसे नई चोट लगी होती है। जिस घर में वो रह रही है वो घर उसके नाम है, मगर बावजूद इसके वो बेबस है। अगर वो आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप यही कहते? आंखों में उतरा कर्म दुख की सूरत लहजे से झलका। उससे कहो अपनी कदर पहचाने अमर। जब तक वो खुद पर उठता हाथ नहीं रोकेगी, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो मेरी बेटी होती तब भी मैं यही कहता। उन्होंने हर लफ्ज पर जोर देकर कहा था। अमर खामोशी से उन्हें देखता गया। यहाँ आना किसी हद तक रायगा नहीं गया था। अगले दिन अमर यूनिवर्सिटी से सीधा अकेडमी चला आया था। मोबाइल बंद कर दिया था। वो अब अलमीरा के जख्मों पर मरहम नहीं रखेगा। अलमीरा खुद पर उठते हाथ को रोकेगी। क्लास में दाखिल होते ही सरसरी निगाह सारी जमात पर डाली तो वो निगाह अलमीरा पर ठहर सी गई। वो कुछ हैरान होकर, कुछ उलझकर अमर को देखती थी। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो निगाहों का रुख बदल कर मेज पर चौक उठा चुका था। दायां हाथ पैंट की जेब में डाले बाएं से ब्लैक बोर्ड पर आज के लेक्चर का मौजू लिखने लगा। किसी लड़की ने कल के लेक्चर में से कुछ दोहराने का कहा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अलमीरा कहीं नहीं थी, कोई नहीं थी। मीरा हर जगह थी, बस वही थी। अकेडमी में इतने अरसे में सब जान चुके थे कि वो अलमीरा का कजन था। लड़कियों ने उन्हें साथ आते जाते देखा तो अलमीरा पर सवालों की बौछार कर दी। कुछ ही दिन में यह खबर अकेडमी में ज़बान ज़द आम थी कि सर अमर खानजादा अलमीरा सुल्तान के कज़न थे। ये बात उसने छुपाने की कोशिश की थी, न अलमीरा ने, तो दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसकी तो हर मिसाल में अलमीरा का नाम होता था। फ़र्ज़ करें मीरा ने यहाँ से इतने की चीज़ ली। फ़र्ज़ करें मीरा यहाँ पर इतनी सैलरी में काम करती है। फ़र्ज़ करें मीरा इतनी स्पीड पर ड्राइव कर रही है। लड़कियाँ उसकी हरकत से चिढ़ जाती तो वो 1-2 और के नाम शामिल कर लेता था, मगर आज और कल और इससे एक दिन बाद भी अलमीरा अमर की किसी मिसाल में नहीं थी। यासियत भरी नज़रों से उसे देखती अलमीरा का चेहरा सख्त के मारे लाल हो रहा था। उसे कहाँ आदत थी अमर की तरफ से ऐसे लाताल्लुकी के मुजाहरे की। करीब था कि वो रो देती। छुट्टी की घंटी बज गई। अमर चौक फेंक कर क्लास से निकल आया। अलमीरा अपना बस्ता उठाकर तेजी से उसके पीछे लपकी। लंबे लंबे डग भरता अमर हंसुम में कहीं गुम हो गया और वो कहीं पीछे रह गई। वो टीचर्स के ऑफिस में गई थी। किसी ने बताया था अमर जा चुका है। वो अगले दिन भी जा चुका था और उससे अगले दिन भी। आप मुझसे खफा हैं खाना? 3 दिन बाद उसका मैसेज आया। तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में लेने आ रहा हूँ।
उसने जवाब भेजा तो अगले 2 घंटों में भी नहीं देखा गया था। जिस वक्त उसने गाड़ी गली के नुक्कड़ पर रोकी, उसी वक्त मोबाइल थरथराया। मैं अकेडमी नहीं आ पाऊंगी। अमर का माथा चिकन आलूद हुआ। क्यों? पाँव पर चोट लगी है, नहीं चल सकती। स्टीयरिंग व्हील पर अमर की गिरफ्त सख्त हुई। मैसेज का जवाब देने के बजाय उसने कॉल की। जी। कॉल फौरन ही उठा ली गई। चोट लगती है तो घर नहीं बैठते, अस्पताल जाते हैं। वो बमुश्किल अपने लेजर नर्म रख रहा था। अस्पताल जाने वाली चोट नहीं है खाना, बस चला नहीं जा रहा। उसके भराई आवाज से लगा कि अभी रो देगी। अलमीरा तो बड़ी बड़ी चोटों पर भी नहीं रोती थी। घर पर कोई है? नहीं, शादी पर गए हैं। हल्की सी सिसकी। मैं आ रहा हूँ, किसी मुलाजिम को दरवाजे पर भेजो। हुक्म जारी करता वह उसकी बात सुने बिना ही काट चुका था। गाड़ी बंद करके चाबी निकाली, मोबाइल उठाया और बाहर निकल आया। वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक मुलाजमा पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर जल्दी से रास्ता दे दिया। वो अंदर चला आया। आए साहब जी। मुलाजमा उसके आगे आगे तेज तेज चल रही थी। दुपट्टे का पल्लू मुंह में डाले, नंगे पाँव, कलाई में खनकती चूड़ियां पहने वो उसे अलमीरा ही की उम्र की लगी थी, या उससे थोड़ी बड़ी। वो अमर को अलमीरा के कमरे में ले आई। उसे आता देखकर बेड पर लेटी अलमीरा उठकर तकियों के सहारे बैठ गई। बड़ी गहरी चोट लगी है जी। मैं तो कह रही थी अस्पताल चलते हैं, मगर बीबी जी तो बस तकलीफ से रोई जा रही हैं। हिम्मत करती तो मैं ले जाती, पट्टी करवा लाती। अमर एक खफा निगाह उस पर डालकर बेड के किनारे पर बैठा। आराम से उसका दायां पांव उठाने लगा तो वो करा उठी। चोट कैसे लगी? उसके बजाय मुलाजमा को मुखातिब किया। निगाहें टखने से नीचे तक के लंबे कट पर पड़ी। पाँव भी सूजा हुआ था। वो जी छत पर अहमद बाबा बीबी से लड़ पड़े थे। जोर से धक्का दिया, ये पास रखे हुए गमले से टकराई। पाँव भी मुड़ा और गमला भी टूट गया। कट वहीं से लगा है, बहुत मुश्किल से खून रुका है। बीबी जी हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, वरना खुद ही पट्टी कर देती। अमर ने फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में निगाहें दौड़ाई। वो सामने ही साइड टेबल पर रखा था। उसने बॉक्स उठा लिया। मैं मदद कर दूं साहब जी? उसे जख्म साफ करता देखकर मुलाजमा आगे आई। मैं पट्टी कर दूं तो अपनी बीवी जी को तैयार कर देना, अस्पताल लेकर जाना है इन्हें। उसने ये कहते ही कट पर बायोडीन लगाई तो उस वक्त से अपनी चीखें और आंसू रोककर बैठी अलमीरा रो पड़ी थी, आंखों पर हाथ रखे सिसकियों के साथ। अमर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने काम में मशगूल हो गया। मुलाजमा उसके सर पर सवार रही। अमर पट्टी करके फारिग हुआ तो बरसात हनूस जारी थी, ताहम सिसकियां थम चुकी थीं। अब बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। बिखरे बाल, मुतवर्रम आंखें, झुकी निगाहें, नम रुखसार, सुर्ख नाक। वो बचपन से बहुत बुरा रोती थी। पानी ले आओ अपनी बीबी के लिए। अमर हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा भी रफू चक्कर हुई। हाथ धोकर आया तो मुलाजमा पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसकी बीबी जी अभी तक रोने में मसरूफ थी। चोट सिर्फ पाँव पर लगी है या हाथ पर भी, जो पानी नहीं पिया जा रहा? लहजा सख्त हुआ, आवाज भारी हो गई। अलमीरा ने मुलाजमा से पानी का गिलास लेकर लबों से लगा लिया। वो कुछ फासले पर खड़ा उसके लरसते हुए हाथों को देखता रहा। पानी पीकर उसने गिलास मुलाजमा को पकड़ाया। मुलाजमा अब दूसरे हुक्म की मुंतजर थी। जाओ तुम। हुक्म गैर मुतवक्का था। हैं जी? वो हैरान हुई। अभी तो कहा था बीबी जी को तैयार करना है, आप जाने का कह रहे थे? हाँ जी। उसके खतरनाक तेवर देखकर वो मजीद जी जी किए बिना चली गई। अमर गहरी सांस लेकर कुर्सी खींचकर बेड के करीब बैठ गया। नजरें अलमीरा के चेहरे का तवाफ करती थीं। एक के बाद एक आंसू रुखसारों पर लुढ़कता जाता था। पलकें नम, निगाहें गोद में रखे हाथों पर। मीरा, रोना बंद करो। नरम लहजा, धीमी आवाज। अलमीरा ने दोनों हथेलियों से रुखसार रगड़े, मगर आंसू फिर भी नहीं रुके। नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। वो उठ खड़ा हुआ। चलो मेरे साथ। तमाम अरसे में पहली बार अलमीरा ने सर उठाया। हैरान निगाहें उस पर टिकी। अस्पताल चलते हैं, बाकी उधर रो लेना। यही तासुरात दिया कि उस फैसले से टस से मस नहीं होगा। खाना मैं कैसे? मजीद 2 आंसू गालों पर लुढ़क गए। अमर झल्ला गया। वो क्यों रो रही थी इतना? वैसा तो नहीं रोती थी। मैं ले जाऊंगा, तुमने रोना बंद नहीं किया तो खुदा की कसम मीरा, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। यही इसी बात का डर था। इस जज्बात में उल्टा सीधा बोलकर उसे शर्मिंदा ना कर दे, खुद अपनी हिम्मत पर लाजवाब ना हो जाए, इसी बात का तो डर था। अलमीरा दंग रह गई। दरवाजे पर खड़ी मुलाजमा कभी साहब जी, कभी अपनी बीबी जी को देखती थी, जो अपना रोना भूल चुकी थी। मैं नहीं रो रही। टिप टिप। अमर ठंडी सांस भरकर कुर्सी पर बैठ गया। ये इतना रोना चोट पर आ रहा है? दर्द ज्यादा है? अलमीरा ने लब भींच कर सरनफी में हिलाया। क्यों रो रही हो? नरमी से पूछा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे।
कोई और वक्त होता, हालात जरा मुख्तलिफ होते, तो वो अपनी किस्मत पर अश अश कर उठता कि अलमीरा को उसके बोलने न बोलने से फर्क पड़ने लगा था। मगर इस वक्त वो उसके घर में था, उसके कमरे में, उसकी मरहम पट्टी से फारिग हुआ था, मिन्नतें कर रहा था कि अस्पताल चले, और वो कह रही थी वो रो रही है क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये भी पूछो। उसके नम पलकों पर निगाहें टिकाए कहा गया। घनौर पलकें उठी, आंसू से लबालब आंखें कत्थई आंखों से टकराई। एक लम्हे के लिए सब ठहर गया। दिल ने धड़क कर इतना शोर किया कि वह बुरी तरह घबराया। अंदर कहीं शायद कोई तार उलझ गया था या कोई लाहासिल इल्हाम हुआ था। पलकें झपक कर उसने सामने बैठी अलमीरा को देखा, जो पूछ रही थी क्यों। क्योंकि तुमसे बात ना करके जो वक्त बचता है उसमें मैं संजीदगी से कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? आह, कुर्बान जाए वो इस मासूमियत पर। यही कि सीसीएस छोड़कर कोई छोटा मोटा नर्सिंग कोर्स कर लूँ, पार्ट टाइम तुम्हारा डॉक्टर बन जाता हूँ। तुम जख्मी होती रहना, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखता रहूँगा। क्या कहती हो? आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? आपको लगता है मैं जानबूझकर जख्मी होती हूँ? वो अपना रोना भूलकर लड़ने को तैयार हुई। हाँ, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव मिले हैं, माना कि अभी एक सलामत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक तो वो ठीक था। कोई तुम्हें धक्का देता है तो गिर जाती हो, कोई थप्पड़ मारे तो तुम थप्पड़ खा लेती हो, गिलास टूटे तो कांच से एहतियात तुमसे नहीं बरती जाती। अहमद हो, हिना हो, तुम्हारी हिटलर अम्मी हो, सबका खिलौना बनी हुई हो। ये जो इतनी लंबी जबान मेरे सामने चलाती हो, उनके सामने क्यों इसे ताला लगा लेती हो? रुक कर उसे देखा, जिसकी आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा। मीरा, तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती? तुम्हें क्यों लगता है कि इस तरह चुपचाप मार खाने से सब ठीक रहेगा? आज छोटे छोटे जख्म हैं, कल ये लोग तुम्हारी जान के दर पे होंगे, तो क्या करोगी? जिंदगी नेमत होती है मीरा, इस नेमत का सवाल होगा। क्या कहोगी? क्यों चुपचाप हर ज्यादती सहती रही? जबान मिली है तो मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? हाथ दिए हैं, खुद पर उठने वाला हर हाथ रोका क्यों नहीं? पाँव फिलहाल जख्मी हैं, वरना इससे भी अच्छे खासे काम हो सकते हैं। जानबूझकर आखिर में पाँव को बीच में लाकर माहौल को हल्का फुल्का रखने की कोशिश की। और अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारे साथ कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर तुम्हारा है मीरा, सिर्फ तुम्हारा। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम जो चीज़ तुम्हारी है उस पर हक जमाना सीख जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगा जान है और शेर दिल, तुम्हारे लिए मुझसे लड़ने वाला शेर दिल तुम्हें तनहा करेगा। तुम्हें कुछ होने दूंगा मीरा। बहुत यकीन, बेहद एतमाद था उसे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अमर अलमीरा के साथ खड़ा रहेगा, यही कह रहा था। अब बोलो ना कुछ। उसकी मुसलसल खामोशी खटकने लगी। उसका दिल दुखाना चाहता था, ना रुलाना चाहता था। अगर मैं ये सब करूं तो आप नर्सिंग कोर्स वाला ख्याल दिमाग से निकाल देंगे? डरते डरते पूछा। अमर ने बाबुश के लबों पर फैलती हुई मुस्कुराहट जब्त की थी। हाँ, तुम जख्मी नहीं होगी तो मुझे नर्सिंग कोर्स करने की कोई आफत नहीं पड़ी। बस वादा करो, आज के बाद अपना ख्याल रखोगी। अपने लिए तो नहीं रखोगी, मेरे लिए ही सही। वो चंद पल लब दांतों में दबाए उसे देखती रही, फिर सर अस्बात में हिला दिया। अमर ने सुकून की सांस खारिज की थी। ये मरहला भी पार हो गया था, कंधे से बहुत बड़ा बोझ हटा था। अलमीरा वादे निभाना जानती थी। उसने कहा है तो वो अपना ख्याल रखेगी, अपने लिए ना सही, अमर के लिए ही सही। अब चले अस्पताल? संजीदगी से पूछा। लहजे में चेहरे पर शरारत का शोभा तक नहीं था। अलमीरा का सर झट नफी में हिला। तुमने वादा किया है? आज बिल्कुल चला नहीं जा रहा, कल पक्का जाऊंगी। पक्का? आंखें मीच कर कहा। अमर सर झटक कर रह गया। कुर्सी से टेक लगाकर फुर्सत से उसे देखने लगा। मुसलसल रोने की वजह से लाल गुलाबी होती मेरा हानजादे। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? चाय पी कर आया हूँ, आपको मेहमान नवाजी करनी है तो दोबारा पी लेंगे। बानो, उसने वहीं से मुलाजमा को आवाज लगाई। दरवाजे की ओट में खड़ी बानो खुले दरवाजे से लम्हों में हाजिर हो गई। एक कप चाय बना दो। वो अब भी चाय नहीं पीती थी, मर्रा वतन भी नहीं। और अपनी बीबी जी के लिए हल्दी वाला दूध। इनके खाने पीने का ख्याल रखा करो। साहब जी, बीबी जी खुद ख्याल नहीं रखती, मैं तो कहती हूँ जी। जाओ तुम। अलमीरा की आंखें दिखाने पर बानो छलावे की तरह गायब हो गई। बीबी जी, आइंदा ये सब ना सुनूं मैं। उसे तंबी करते हुए गाल पर चांद सी लकीर बनी। अलमीरा झेप गई। आपके घर वाले कब तक आएंगे बीबी जी? आपके आने से थोड़ी देर पहले गए थे। हिना के कजन की शादी है, रात देर तक ही आएंगे। आप अकेले रह लेंगी बीबी जी? अमर खाना। वो चिढ़ गई। अमर सर झुकाकर हंस पड़ा। वो खफा निगाहों से उसे देखती गई, जो उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। खुद जख्मी होकर बैठी थी, वरना उसे जख्मी करके भेजती।
जब वो घर से निकल रहा था तो बानो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। अपनी बीबी जी का ख्याल रखना, मोबाइल है तुम्हारे पास? उसके पूछने पर बानो ने हैरत से उसे देखा। साहब जी शक्ल से तो शरीफ लगते थे। हैं जी, मोबाइल है तो नंबर लिखो मेरा। तुम्हारी बीबी जी को कभी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करोगी, समझी? आप बीबी जी की जासूसी करवा रहे हैं? अमर का दिल किया था पास पड़ा गमला बानो के सर में दे मारे। जासूसी करने का नहीं, ख्याल रखने का कह रहा हूँ। ये कहते ही उसने वॉलेट निकालकर चंद नोट उसे पकड़ाए। आप मुझे खरीद रहे हैं? बानो को सदमा लगा। अमर ने नोटों वाला हाथ पीछे किया तो बानो ने झट नोट झपट लिए। ख्याल रखूंगी उनका, कोई भी मसला हुआ तो आपको बताऊंगी साहब जी। वह बात समझ गई, अंदर से अपना मोबाइल भी ले आई। अपना नंबर देकर अमर वहां से निकल आया। गाड़ी में बैठते ही तन्हाई मौसर हुई तो वो सीट से टेक लगाए हुए आंखें मूंद गया। वो सोना चाहता था, इतने दिनों बाद आज वो गहरी नींद सोना चाहता था, बिना नींद की गोलियों के। बस आज के लिए उसे थकन उतारनी थी, वो थकन जो नींद की गोलियों से नहीं उतरती थी, बस आज के लिए। और आज ऐसा क्या खास हुआ था? दिल की एक धड़कन मिस हुई थी। क्यों हुई थी भला? अलमीरा ने आंसुओं से लबालब आंखें उठाकर उसकी आंखों में झांका था। बस इतनी सी बात थी और धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। बस इसीलिए वो आज सोना चाहता था, गहरी नींद। सुबह उठे तो धड़कनें मामूल पर हों। आज का दिन एक ख्वाब बन जाए, वो सब भूल जाए जिसे लोग नाम के बजाय बदजात कहकर पुकारते हों। उसकी धड़कनें मामूल पर रहनी चाहिए, तभी वो ये सब भूलना चाहता था। वो नहीं सो पाया, उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ी। वो कुछ नहीं भूला, जहन के एक हिस्से पर, दिल में हर जगह वो मंजर नक्श हो गया। नम आंखों से गिरते आंसू दिल पर तहरीर हो गए। वो मबहूम सी मुस्कुराहट रगों में खून बनकर दौड़ने लगी। अलमीरा की खिलखिलाहट दिल की धड़कन बनकर कानों में सुनाई देने लगी। वो बुरी तरह हारने लगा। एक अपना आप था, वो भी हार रहा था। न सवाले वस्ल, न गर्ज गम, न हिकायतें न शिकायतें, तेरे अहद में दिल जार के सभी इख्तियार चले गए। अगले दिन अलमीरा बानो के साथ अस्पताल गई तो उसकी तसल्ली के लिए उसे तस्वीर भेज दी थी। जख्म गहरा था, वो 4 दिन अकेडमी नहीं आई। 5वें दिन आई तो उसके कदमों में गिरते खून के कतरे को देखकर अमर का सारा वजूद आंधियों की जद में आया था। चची बेहिस थी, मगर वो उन्हें इंसान होने वाला मार्जन देना चाहता था। उस दिन के बाद कभी नहीं दे पाया। अमर उसे अस्पताल ले आया था। वो घबराई हुई थी, शर्मिंदा थी, गोद में रखे हाथों को रगड़ रगड़ कर लाल कर चुकी थी। नीली ओवरसाइज्ड जीन्स पर कत्थई कुर्ती पहने, चेहरे पर मास्क चढ़ाए, दुपट्टा मफलर की तरह गले में डाले, इस तरह का शिकार अलमीरा। डॉक्टर को बिला झिझक सब बताना है मेरा। बीमार होना इंसान की फितरत में है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर शर्मिंदा हुआ जाए। मेरी बात समझ आ रही है? वो संजीदगी से उसकी आंखों में झांकता था। अम्मी कहती हैं किसी को पता चल गया तो। वो बात अधूरी छोड़कर लब दांतों में दबा गई। तुम्हारी अम्मी को बुखार आता है तो क्या वो घर बैठी रहती हैं कि लोगों को पता चल गया तो बातें बनेंगी? उसने सर नफी में हिलाया। तो तुम क्यों लोगों की बातों से डरकर अपने साथ जुल्म कर रही हो? उस दिन भी समझाया था, जान अमानत होती है, इसमें खयानत नहीं करते। लोगों के पास अपने बहुत झमेले हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना सीखना है मेरा। बहादुर बनो यार, ये कोई अछूत नहीं है जो इतना डर रही हो। सामने देखो, तुम्हारे अलावा कितनी लड़कियां बैठी हैं यहाँ, क्या उन्हें लोग नहीं देख रहे? फिर भी सब अपनी माँ के साथ हैं, वरना बड़ी बहन, वरना कोई और। उनमें से कोई भी अपनी कजन के साथ नहीं है। अमर ने ठंडी सांस भरकर कुर्सी से टेक लगाई थी। उनकी माँ बहनें उनकी दोस्त हैं, अब तुम्हारा दोस्त सिर्फ मैं हूँ तो क्या किया जाए? मैं भी तो ओवरवेलम हो जाता हूँ तो तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ, जबकि मेरे क्लासमेट्स जैन और सब लड़के अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। तुम बिला वजह इतना सोच रही हो, टेक इट इजी। फिर वो बहुत देर उसे समझाता रहा, जब तक उसका नंबर आया। अमर काफ़ी हद तक उसे पुरसुकून करने में कामयाब रहा था। डॉक्टर्स ने कुछ रिपोर्ट्स लिख कर दी, उसके कुछ टेस्ट हुए, 2-3 घंटे उस सब में लग गए। अस्पताल से वापसी पर अमर उसे बैंक ले आया था। आगा जान चच्ची को हर माह 50,000 भेजते हैं। तुम्हारी अकेडमी और स्कूल की फीस वो अलग से अदा करते हैं। उसमें से कितनी रकम तुम्हें मौसूल होती है? वो कपड़े दिलाती हैं और ज़रूरत की चीज़ें, और बस, पैसे तो नहीं देती। तोड़ तोड़ कर जवाब दिया। डरी डरी निगाहें अमर पर टिकी थी। अब वो डांटेगा। ज़रूरत की चीज़ों की तो तुम बात ही ना करो मेरे साथ। कहो चच्ची कुछ नहीं देती तुम्हें। तवक्को के ऐन मुताबिक वो तो नक गया। अलमीरा का सर झुकता गया। अब इसका हल ये है मीरा कि हम तुम्हारा बैंक अकाउंट बनवाएंगे। फिलहाल चच्ची को इसका मत बताना। ब्रांच मैनेजर मेरा दोस्त है,
इससे बात हो गई है। हम आगा जान को तुम्हारा गार्डियन बनाएंगे और कोशिश होगी कि मुझे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मुकर्रर कर लें, ताकि जब भी तुम कैश विड्रॉ करना चाहो आगा जान के साइन की जरूरत पेश ना आए। मैं आगा जान से भी कह दूंगा, वो आइंदा से चच्ची को आधे रकम भेजेंगे और आधी अकाउंट में। इस तरह उन्हें शक भी नहीं होगा और तुम खुद पर खर्च भी कर सकोगी। ठीक? मैं कैसे? वो हैरान हुई। मैं सिखाऊंगा ना। अकाउंट बनवाते हुए कागजात पर कहाँ कहाँ दस्तखत करने हैं से लेकर एटीएम कैसे इस्तेमाल करना है, पैसे किस तरह खर्च करने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, अमर उसे आहिस्ता आहिस्ता सब सिखाता गया। जब भी उसे अमर के साइन दरकार होते वो किसी भी किस्म के सवाल के बिना साइन कर देता था। चच्ची उस पर इतना ध्यान नहीं देती थी। तभी बहुत अरसा अकाउंट वाली बात ढकी छिपी रही। इस सब के दौरान अमर ने अपना CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया था और अब रिटर्न टेस्ट की तैयारी जारी थी। यूनिवर्सिटी से वो फारिग अल तहसील हो चुका था और अब जिंदगी सुबह लाइब्रेरी, शाम में एकेडमी, रात में समान अख्तर के गिर्द घूमती थी। जैन का फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका था। हन्नान बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ आने लगा था। डॉक्टर शम्स उसके लिए अब पढ़ाई के जरिए ढूंढ रहे थे। अलमीरा 10वीं में आ चुकी थी। वो अब पहले की तरह डरी डरी सी नहीं होती थी। उसमें एतमाद आने लगा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान कम होने लगे थे। बोलती वो अब भी कम थी, मगर बिल्कुल चुप नहीं रहती थी। ये सान्या मौसम गर्मा की हफ्सज़दा रातों में पेश आया था। अमर कुछ दिनों से गौर कर रहा था, अलमीरा कुछ बेचैन है, कुछ कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही। उसने 1-2 बार पूछा भी मगर वो टाल गई। फिर उस रात खुद ही जिक्र छेड़ दिया। मैं आपसे एक बात शेयर कर सकती हूँ? वॉकिंग ट्रैक पर जब वो दोनों साथ साथ चलते थे तो उसकी कोहनी से जरा ऊपर तक आती हुई अलमीरा सर उठाकर उसे देखती थी। पैंट की जेबों में हाथ डालकर सुस्त रवि से चलता अमर किसी गहरी सोच से बाहर आया। हुक्म करें? नरम गरम सी निगाहें उस पर टिकी। अलमीरा निगाहें मोड़ती चंद पल कशमकश का शिकार रही, फिर एक बेंच की तरफ बढ़ गई। अमर उलझकर उसके पीछे चला आया। बोगनवेलिया के साए में रखी हुई बेंच पर उसके बराबर में बैठा। वो अल्फाज का चुनाव कर चुकी थी तो सारी की सारी उस तरफ घूम गई। खाना एक लड़का है। ऊंचे दरख्तों के साथ लगे कद-आवर स्ट्रीट लैंप्स के जर्द रोशनियों में अमर का चेहरा लम्हे भर को तारीख हुआ था। अलमीरा के चेहरे पर इंतहा की कशमकश थी। मेरा सीनियर है, सेकंड ईयर में। वो मुझे पसंद करता है। आंखों में हल्का सा डर उमड़ आया। शायद वो डांटे, झिड़के, वरना उम्र और हरकतों पर मजाक तो उड़ाएगा ही। आगे? उसके तहम्मुल से पूछने पर अलमीरा को ढारस मिली। वो मुझे लेटर्स लिखता था, फिर पता नहीं कैसे मेरा नंबर उसके हाथ लग गया है। अब मैसेज करता है, मैं उसे जवाब नहीं देती। मैं उसके लिए फीलिंग्स भी नहीं रखती, लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो अच्छा है, डिसेंट है और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन जब जब उसका कोई मैसेज आता है तो मैं गिल्ट में चली जाती हूँ। जब मैं बार बार उसका कोई हार्ट फ्लटरिंग मैसेज पढ़ती रहती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली को चीट कर रही हूँ, आपको और शायद उसके यहाँ फैमिली की तशरीह में बस अमर का नाम था। बताएं ना, क्या करूं? अमर की खामोशी पर वो मुस्तरब हुई। वो चंद पल मजीद खामोश रहा। गहरी नजरों से उसका चेहरा देखे गया, जैसे कुछ टटोलना चाहा हो या उसे समझाने के लिए मुनासिब अल्फाज की तलाश में था। उसने तुम्हें बताया कि वो क्या चाहता है? वो तो शादी तक की बातें करता है। मीरा, कोई भी लंबी बात करने से पहले उसे मुतवज्जा करने वाला अंदाज। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि जो लड़के घर वालों को भेजने के बजाय मैसेजेस पर ख्वाब दिखा रहे होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि टीनेज में लड़के मोहब्बत के नाम पर वक्त गुजारी के मतलूब होते हैं। हमारी मीरा समझदार है, वो ये सब जानती है, मगर तुम्हें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी मोहब्बत और शादी के गिर्द नहीं घूमती। हाँ, हम डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जहाँ मोहब्बत की झलक देख लें उसी तरफ लपकते हैं, मगर हमारे ट्रॉमाज जब तक हील नहीं हो जाते तब तक हम किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। हमें मोहब्बत चाहिए होती है, मगर हम मोहब्बत करना अफोर्ड नहीं कर सकते मीरा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि अगला हमारा ट्रॉमा को समझने वाला दिल रखता हो। देखो ना, एक इंसान जिसे मुकम्मल घर का माहौल मिला हो, जिसका बचपन अच्छा गुजरा हो, उसे कौन सी आफत आई है कि वो किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे जिसे ज़रा ज़रा सी चीज़ें ट्रिगर करती हों। कोई बर्दाश्त नहीं करता मीरा, और वो नाहक नहीं है। वो आपके ट्रॉमा का कसूरवार नहीं, तो वो क्यों झेले? हम डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बच्चों से कितनी भी मोहब्बत का दावा किया जाए,
हमारा ट्रॉमास इस मोहब्बत को निकल लेते हैं। जो आज जान देने की बात कर रहा है वो 2 दिनों में उगता जाएगा। चांद तारा तोड़ना आसान लगता है, हम जैसे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। मोहब्बत खारजार गुलाब है और हमारी हथेलियों में मजीद कांटे सहने की सकत नहीं। जब तक पहले वाले जख्म नहीं भरते किसी गुलाब की तरफ हाथ न बढ़ाओ। मीरा, तुम खुद को जख्मी कर लोगी। हम जैसे बच्चों का नाइटमेयर होता है, कोई ऐसा घर जहाँ का मर्द चीखे और कांच किरची होता जाए। लेकिन हम जैसे बच्चे ही अक्सर ऐसे घरों में ट्रैप हो जाते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हमें घर का माहौल मिला ही नहीं होता। हमें इल्म ही नहीं होता कि घर कैसे बनते हैं, फैमिली के साथ कैसे रहना है। कसूर उनका नहीं कि वो हमें समझ नहीं पाते, कसूर हमारा होता है कि हम रास्ता समझे बिना सफ़र को निकल पड़ते हैं। मोहब्बत और शादी कभी भी उस दर्द की दवा नहीं हो सकती जो बच्चों को माँ बाप की तरफ से मिलता है। मोहब्बत वक्ती मरहम साबित हो सकती है मगर वो हमें हील नहीं कर सकती। मोहब्बत हमें घर बनाना नहीं सिखाती, बल्कि वो हमसे उम्मीद करती है कि हम पहले से सीख आए होंगे। तुम बहुत अच्छी हो मीरा, तुम बहुत ज़्यादा मोहब्बत डिजर्व करती हो, मगर मुझे डर है कहीं तुम इस मोहब्बत को हैंडल न कर पाओ। हमें किसी ऐसी चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए जिसकी हम हिफाजत न कर सकें। हम खुद को और मोहब्बत को ज़ाया कर बैठेंगे। ये वक्त किसी दूसरे के बारे में सोचने का नहीं है। इस उम्र में तुम्हें खुद पर ध्यान देना है। तुम्हारे क्लासमेट्स तुम्हारे लिए गलत बात कहते हैं तो तुम्हारा दिमाग मौन हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी में कई जगह हमें बहुत गलत बातें सुनना पड़ती हैं। तुम ऊंची आवाज़ से ट्रिगर होती हो। ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी तो मालूम होगा कि कुछ लोग तो बस चीखते हैं, आराम से बात करना उन्हें आता ही नहीं। तुम्हें ज़्यादा लोगों से उलझन होती है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम हर दूसरा मैदान फतेह कर रही होंगी और अनगिनत निगाहें बस तुम पर होंगी। तब उलझोगी तो सुलझोगी कब? वो रुका, ठहर कर उसे देखा जो पूरी तवज्जो से उसे सुनती थी। मस्मराइज होकर किसी शहर में जकड़ी अमर ने बात जारी रखी। तुम्हें गिल्ट इस वजह से नहीं है कि तुम कोई गुनाह कर रही हो, क्योंकि कोई भी पेशकदमी तुम्हारी तरफ से नहीं हुई। दरअसल कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल कहता है ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है, इसमें तुम्हें बस खुद पर तवज्जो देनी है। आगे बढ़ो और हर मैदान फतेह कर लो। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहता हूँ। बहुत आगे जाना है तुम्हें मीरा, तुम्हें मुझे प्राउड फील करवाना है। अलमीरा मबहूम से मुस्कुराई, फिर सर झुका गई। चंद पल गहरी सोच का गमाज बनी, खामोशी रही, फिर बोली, मैं आपको उस लड़के का नंबर दूं? आप उसे समझा देंगे कि मुझे वो तंग ना करे? नहीं, ये भी तुम खुद करोगी। इस तरह के लोग तुम्हें जिंदगी में कदम कदम पर मिलेंगे। हर बार मैं मौसर नहीं होऊंगा। उसे अपने तरीके से समझाओ। नहीं समझता तो फिर नंबर नहीं एड्रेस देना। आखिर में लहजे से शरारत झलकी तो वो हंस पड़ी। हंसते हुए बेंच से टैग लगा ली, पाँव चप्पल की कैद से आज़ाद करवा कर ऊपर रख लिए। जिंदगी में हमेशा खुद को अव्वलीन तरजीह देना। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून ज़्यादा मायने रखता है। जो चीज़ परेशान करे वो छोड़ दो। जो सोहबत ज़हनी तौर पर थकाए उससे पीछे हट जाना बेहतर होता है। लोग तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, तुम्हें अपना ख्याल खुद करना है। कमर कसनी है, गोल सेट करने हैं और फिर बस कामयाब होते जाना है, ताकि मैं गर्दन अकड़ा कर फखर से सबको बताता फिरूं, ये इतनी डिसेंट, इतनी कामयाब लड़की मेरी कज़न है, मेरा भालू है ये। मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। उसे आदत थी अलमीरा के बाल सहलाने की, लेकिन अब हाथ बीच में ही रोक लिया। बचपन में तो बिला झिझक बाल सहलाता था, खींच भी देता था। अब बड़ी हो गई थी, अमर को मुनासिब न लगा। अलमीरा ने ठहर कर उसके बीच में रुके हुए हाथ को देखा, फिर लब दांतों में दबाती हुई खुद ही आगे हो गई। यूं सर आगे करने पर खुले बाल शानों पर गिरते गए। अमर ने अपनी हथेली के नीचे उसके बालों की नरमी महसूस की तो हौले से उन्हें सहलाया। लब गहरी मुस्कुराहट में ढल गए थे। इतनी अच्छी क्यों थी वो? उनके दाएं बाएं कई पात लाइट्स मुस्कुराई और आसमान पर रोशन चांद गहरी नजरों से उन्हें देखे गया। अदीना, हम जैसे बच्चे जो मोहब्बत को तरसे हुए होते हैं, उन्हें कैसे मालूम हो कि उनकी तरफ बढ़ने वाला हाथ मोहब्बत है या फरेब? चंद दिन बाद अमर नमली मेरा गया तो उनसे पूछ बैठा। वो अपना सर अदीना के गोद में रखे लेटा था। अदीना प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाती थी। जब तक उस हाथ को थामोगे नहीं तब तक कभी मालूम नहीं होगा अमर। इसीलिए ज़्यादातर डिसफंक्शनल फैमिलीज के बच्चे मोहब्बत के नाम पर टारगेट किए जाते हैं। फिर मैं मीरा को कैसे बचाऊं? कैसे बताऊं कि वो जो सरसब्ज बाग देख रही है वो बस धोखा है? अलमीरा की जिंदगी महरूमियों में कटी है। तुम्हारे पास मैं हूँ, शेर दिल और आगा जान है। वो अकेली है, फिर लड़की है। तुम थक जाते हो तो घर से निकल जाते हो, खुद को मसरूफ रख कर दिन काट लेते हो। उसे सारा दिन उसी घर में रहना है, उन्हीं लोगों के बीच जो उसे तकलीफ देते हैं। उसकी उम्र का तकाजा है
کہ کوई भी 2-4 मोहब्बत के लफ्ज़ बोल देगा, वो उसका हाथ पकड़ लेगी। कोई उससे प्यार से बात करेगा तो अलमीरा को उससे मोहब्बत हो जाना बिल्कुल फितरती है अमर। वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है अदीना। वो यूं ही किसी के हाथ नहीं पकड़ लेती। उसे मोहब्बत चाहिए, मगर जहाँ भी मोहब्बत का टेग नजर आए वो उसकी तरफ लपकती नहीं। उसने अलमीरा की सफाई देना ज़रूरी समझा था। फिर तो उसे बचाना बहुत आसान है। उसके साथ रहो, उसे ये एहसास दिलाते रहो कि उसके पास भी एक घर, एक अमर है जो उसकी परवाह करता है। उसका इतना ख्याल रखो अमर कि कोई भी दूसरा उसकी महरूमियों का फायदा ना उठा सके। वो कितनी ही समझदार हो, दिल का फिसलना लाजमी अमर है। तुम साथ रहोगे तो वो जमाने के बेरहम तूफान से बची रहेगी। अलमीरा बख्तों वाली है जो उसे अमर मौसर है, वरना उस जैसी बच्चियां दरिंदों के हाथ लग जाती हैं। अदीना खामोश हुई तो बहुत देर अमर भी कुछ न बोला। गहरी नजरों से छत को देखता रहा। और अगर तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ने का इरादा रखते हो तो अभी से ही पीछे हट जाओ, क्योंकि ऐन मुमकिन है अमर, अलमीरा को तुमसे मोहब्बत हो जाए। उसके दोस्त, उसके कंफर्ट पर्सन हो तुम। अलमीरा अगर मोहब्बत की तलाश में निकली तो उसका दिल सबसे पहले तुम्हारी तरफ माइल होगा। ना करे अदीना, मैं उसे समझा आया हूँ कि खुद को तवज्जो दे। मैं खुद को नहीं समझा पाऊंगा। अदीना चुप हो गई। उस शाम वो बोझल दिल के साथ एबटाबाद को लौटा था। अगले दिन से मानसून की बारिशें शुरू हुई थी। शाम से वो देर तक गली के नुक्कड़ पर गाड़ी रोके हुए अलमीरा का मुंतजिर रहा, मगर उसने कॉल उठाई न खुद आई। अमर ने बानो को कॉल की तो उसका नंबर बंद था। वो कुछ मुतफक्किर सा अकेडमी चला आया, मगर अलमीरा यहाँ भी नहीं मिली। रात में बानो का एक सतर पर मुश्तमिल पैगाम मौसूल हुआ। बीबी जी कुछ दिन नहीं आ पाएंगी। अमर ने कॉल की, मगर बानो का मोबाइल दोबारा बंद हो गया था। अलमीरा अगले 3-4 दिन अकेडमी नहीं आई थी। वो पढ़ाते हुए थक जाता था। एक लेक्चर के बाद ही दिल करता था सब छोड़कर घर चला जाए, नींद की गोलियां लेकर सो जाए। जिसे 6 माह से रोज देखता था वो 3-4 दिन नजर नहीं आई थी तो दिल पर खलिश सी तारी हुई। उसकी मिसालों में अब भी अलमीरा का नाम होता था। लड़कियां अपने नाम भी शामिल करवाती थी। लेक्चर के दौरान बातचीत भी होती थी। सब कुछ वैसा ही था। फिर भी उसे कुछ भी, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2 वक्त का खाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कई दिन लगातार लापरवाही बरती तो ज़हन से रहा न गया। उसने इस्तफसार किया तो अमर का सारा नज़ला उस पर गिरा। वो दिन बेहद कसाफत भरा था। हर शय आसाब पर भारी और घुटन इतनी कि सांस अंदर लेते हुए तकलीफ का एहसास उजागर होता। बारिश रात में थोड़ी देर थमकर फजर में दोबारा शुरू हो चुकी थी। दायां हाथ पैंट की जेब में डाले, बाएं हाथ में चौक लिए ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते लिखते अमर रुक गया। वो भूल गया था कि क्या लिख रहा था। दिमाग पर जोर दिया। दिल की तरह दिमाग भी खाली महसूस हुआ। उसने पलटकर क्लास में निगाहें दौड़ाई। अलमीरा की खाली कुर्सी से नजर चुराकर एक लड़की को मुतवज्जा किया। कल क्या पढ़ा था तुमने? उस लड़की के बताने पर भी उसे याद नहीं आया आज क्या पढ़ना है। सर, आज चैप्टर 4 शुरू होगा, दूसरी लड़की ने कहा। फिर अपनी किताब उसकी तरफ बढ़ाई। उसने किताब पकड़ी, सबक का नाम देखा, फिर बोर्ड पर लिखने लगा। उस दिन अमर ने अपनी जिंदगी का बदतरीन लेक्चर दिया था। बोलते बोलते भूल जाता क्या बोल रहा था। कोई सवाल पूछता तो खाली खाली नजरों से उसे देखता रहता। उसने अगला लेक्चर नहीं लिया। लिली से कह दिया कि आज वो नहीं आएगा। कई घंटे बिला सबब सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। विंडशील्ड वाइपर्स चलते रहे। बारिश मुसलसल बरसती रही। दिल मजीद खामोश होता गया। चेहरा बेरौनक, आंखें वीरान। हम में है दिले बेताब नहा, या आप दिले बेताब हैं हम। अलमीरा पहले भी तो कई कई माह राब्ते में नहीं रहती थी। इस बार 3-3.5 साल बाद मिले थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि अब छठे दिन ही अमर की दुनिया वीरान होने लगी थी। खामोश इतनी कि वहशत हो। उस रात उसने नींद की 2 गोलियां फाँकी थीं। अलमीरा को अपना ख्याल रखने की ताकीद करने वाला सुबह वॉश बेसिन पर झुका के कर रहा था। ज़ैन तासुब से उसकी नकाहत ज़दा चेहरे को तकता था। कितनी गोलियां ली थी? 2। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। आखिरी बार खाना कब खाया था? याद नहीं। उसे कुछ भी याद नहीं था। बस वो याद थी, हिफ्ज हो गई थी। नाश्ता कर लें, फिर थोड़ा आराम कर लें, और खुदा का वास्ता है खुद को इंसान समझना शुरू कर दें। उसने सोफे पर बैठकर बमुश्किल चंद लुक़मे हलक से नीचे उतारे। मतली की वजह से खाना मुहाल हुआ। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। गिलास वॉल पर पानी की बूंदें फिसलती जाती थी। उस दिन भी अमर ने अलमीरा के घर के बाहर उसका इंतजार किया था। उसे कॉल्स की तो मोबाइल हनूस बंद। वो अकेडमी चला आया, जैसे तैसे लेक्चर दिया। वक्फे की घंटी बजते ही वो क्लास से निकल आया। सातून से टेक लगाकर खड़ा सहन में गिरते हुए पानी की बूंदों को देखने लगा। अलमीरा आज भी नहीं आई। मैं सुबह उसके घर पर जाऊंगी, चलोगी?
उससे कुछ फासले पर खड़ी लड़कियां आपस में बात कर रही थीं। अलमीरा के नाम पर ही अमर के कान खड़े हो गए थे। हाँ चलेंगे, अब तो वो बारिशों के बाद ही यहाँ नजर आएगी। अमर ने चौंक कर उस लड़की को देखा। बारिश के बाद? अलमीरा कौन? सर की कजन? हाँ, उसे बारिशों से फोबिया है, तभी नहीं आ रही ना। अमर यकटक सहन में गिरते पानी की बूंदों को देखे गया। अलमीरा बारिशों से डरती थी? जाड़े और बाहर में बारिशें कभी इस कदर इस्तमरार से नहीं हुई थी कि अमर को उस बात का इल्म होता। शाम में बारिश होती थी तो वो छुट्टी कर लेती थी, मगर ये छुट्टी कभी एक दिन से ज्यादा नहीं हुई जो वो बात की तह तक पहुंचता। अब पहुंचा था तो लगा सांसें टूट रही हैं। वो रात उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई जब आगाजान अलमीरा के बेजान वजूद को गाड़ी में डाल रहे थे, जब वो सड़क पर मुक्के बरसा रहा था। उस रात इतनी तेज बारिश हुई थी कि कानों पर पड़ती आवाज न सुनाई दे। सिर्फ बारिशों से नहीं, कुत्तों से भी डरती है वो। हमारा घर एक ही गली में है ना, तो एक दिन अकेडमी से वापसी पर रास्ते में कुत्ता आ गया। अलमीरा तो उसे देखते ही मरने को हो गई थी, हालांकि वो पालतू कुत्ता था, क्यूट सा। और अमर को लगा वो कुछ भी कर ले, जमीन उलट दे, आसमान घुमा दे, वो उस रात के गुनाह को नहीं धो सकता। जो खौफ अलमीरा के दिल में बैठ चुका था वो उसे मिटा नहीं सकता। अमर एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, अलमीरा बारिशों से डरेगी, कुत्तों को देखकर मौत आसान लगेगी उसे। उसे लगा था वो सब भूल जाएगी, वो अपनी गलती सुधार लेगा। अलमीरा कुछ नहीं भूलेगी, अमर कुछ नहीं ठीक कर पाएगा। घंटी के साथ वक्फा खत्म हो गया, सब चले गए, वो वहीं खड़ा रहा। कुछ लड़कियां उसे बुलाने आई, वो फिर भी वहीं खड़ा रहा। आज भी उसने एक लेक्चर छोड़ दिया था, आज फिर गाड़ी बिला वजह सड़कों पर दौड़ी थी। आज भी उसने नींद की 2 गोलियां फाकी थी। ए शौक ये पता, कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खुला। हम में है दिल बेताब नहाया, आप दिल बेताब है हम। मोबाइल के बजने की आवाज से उसकी नींद में खलल पड़ा, माथे पर बल पड़े, सर में दर्द की शदीद टीसें उठी। उसने मोबाइल के बंद होने का इंतजार किया, मगर वो मुसलसल बजता रहा। नींद में जेरे लब कुछ बड़बड़ाकर, मुंह के जाविये बिगाड़ कर, उसने आंखें खोले बिना बराबर में रखा हुआ मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। खाना? नींद भग से उड़ी, आंखें खुल गई। मीरा कैसी हो, तुम ठीक हो? मोबाइल क्यों बंद था, कहाँ थी तुम? तेजी से उठकर एक ही सांस में कई सवाल झाड़े। ठीक हूँ, आप सोए हुए थे? वो उसके इतने जज्बाती होने पर हिचकिचाई। अमर ने मोबाइल कान से हटाकर वक्त देखा, रात के 4 बज रहे थे। तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। उसे इस वक्त नींद से जगाने पर वो शर्मिंदगी का शिकार थी। मीरा? वो कुछ नहीं कह पाया, तकिए पर सर रखते हुए सुकून की सांस ली थी। यूं लगा जैसे दिल की धड़कन लौट आई हो, रगों में खून की गर्दिश दोबारा जारी हो गई हो। आई एम सॉरी। आवाज धीमी हो गई। परेशान था मैं, एक मैसेज कर देती। आई एम सॉरी। डर गया था मैं। सॉरी। अमर मुस्कुरा दिया, फिर बेइख्तियारी आंखों पर हाथ रखे हंस पड़ा, जाने क्यों। बारिश हो रही है अभी भी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ग्लास वॉल पर गिरे हुए ब्लाइंड्स हटाकर देखे, तभी अलमीरा से पूछा। नहीं, रुक गई है। आसमान कैसा है? गहरा सिया। और चांद? वो तो नहीं है। और तुम? मैं वैसे ही हूँ, बस थोड़ी बहादुर हो गई हूँ। उसकी खिलखिलाहट अमर में जान डाल गई। आप कैसे हैं? मैं थोड़ा कमजोर पड़ गया हूँ। क्यों? बस डर गया था ना, इसलिए। उसने कहा था तुम्हें कमजोरी बना लिया है, वो कह नहीं पाया था। आप अकेडमी जाते रहे? चंद पल की खामोशी के बाद इस्तफसार किया। हाँ। क्या पढ़ाया? रात के 4 बजे तुम्हारे लिए लेक्चर्स दोहराऊं? वो हंसी। आप सो जाएं। नींद भगा दी है तुमने, आप खबरदार जो मेरे सोने से पहले मोबाइल रखा। नींद की गोलियों का असर था कि जल्द ही अमर सो चुका था। सुबह उठा तो कॉल फजर के बाद काटी गई थी। ग्लास वॉल से पर्दे हटाए तो बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसे बारिशें कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उन दिनों लग रही थी। मुसलसल और लगातार बारिशें, ग्लास वॉल पर गिरते पानी की बूंदें। आप ठीक हैं? नाश्ता लगाते जैन के पूछने पर अमर ने सर अस्बात में हिलाया, फिर फ्रेश होने चला गया। उसे आज भूख महसूस हुई थी। रुकबत से नाश्ता किया, फिर लाइब्रेरी चला गया। वहां से अकेडमी के लिए निकल रहा था जब अलमीरा का मैसेज आया था। मेरा इंतजार मत कीजिएगा खाना। अमर ने इंतजार किया था। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी रोके लहू रंग आंखों से उस रास्ते को देख रहा था
जहाँ से वो आती थी। हल्की हल्की बारिश में भीगती विंडशील्ड लम्हों में हर मंजर धुंधला कर देती। मुसलसल चलते वाइपर्स पल में हर मंजर साफ कर देते। बेकरारी अब भी थी, वो ठीक थी ये जानकर थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी कम हो गई थी। उसने कोई लेक्चर छोड़ा, ना ही आज अपने तुलबा को मायूस किया था। हाँ, इतना सबने महसूस किया था कि सर अमर वक्फे के दौरान सतून से लगकर खड़े सहन में गिरती पानी की बूंदों को तकते रहते थे। मुझे बारिशें बहुत बुरी लगती है मीरा। एक रात तकिए पर सर रखे, कानों में एयरपोर्ट्स डाले उसे बताया। लेकिन आपको बारिशें पसंद थी? अब इनसे ज्यादा बुरा कुछ नहीं लगता। आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी। उसके चेहरे की वीरानी किसी को भी वहशत ज्यादा कर सकती थी। उसे नहीं देख पाया था, दुख था। उसकी वजह से अलमीरा किसी काबिल नहीं रही थी। इस बात की तकलीफ थी, मलाल अंदर ही अंदर जला रहा था। कोई अपने फोबिया से किस तरह लड़ सकता है डॉक्टर साहब? वो डॉक्टर शम्स के साथ बैठा था। किस तरह का फोबिया? फर्ज करें मैं एक हादसे का शिकार होता हूँ, बहुत बुरा हादसा जो कई साल गुजरने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जिस रात वो हादसा हुआ उस रात बारिश हो रही थी। मैं बारिशों से डरने लगा हूँ, इतना कि बारिशों में खुद को कमरे में बंद कर देता हूँ। मैं इस खौफ से कैसे लड़ूं? कैसे से पहले खुद से ये पूछो अमर कि क्या तुम उस खौफ से लड़ना चाहते हो? लड़ने से पहले उसका सामना करना होगा। कर पाओगे? अगर सामना करना है, खौफ को काबू में करना है, तो किस लिए करना है? जितनी मजबूत वजह होगी इतना काम आसान होगा। वो काफी देर उसे समझाते रहे। वो बहुत देर उनके पास बैठा रहा। कब तक खुद को कमरे में बंद रखोगी मीरा? बारिशों से भी ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं। ग्लास वॉल पर गिरती पानी की बूंदों को देखते हुए वो कह रहा था। जैसे कि? जैसे तन्हाई, वीरान दिल, वहशत ज़दा यादें, गिल्ट। वो एक एक करके हर वो एहसास गिनवाता गया जिसका उससे सामना था। एक चीज भूल गए आप। वो क्या? आदत। किसकी? किसी की भी। बहुत ज्यादा आदत। इतनी कि अपने अतराफ खड़ी दीवारें तोड़ने का दिल करे, इतनी के बगैर उसके जीना मुहाल लगे, हर लम्हा भारी हो जाए। बस वही ज़हन पर सवार, आसाब पर तारी। तन्हाई में तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगता है। वो हंसती थी। बात दिमाग की नहीं है खाना, बात दिल की है। दिल का क्या करें? तन्हाई में ये इतना बोलता है कि आवाज समाज से टकराकर दिमाग के पर्दों से उलझती है। सुन लो इसकी, क्या पता जो कह रहा हो ठीक कह रहा हो। और अलमीरा का दिल कहता था दोनों के दरमियान फासलों को भागकर अबूर कर ले। 3 हफ्तों से मुसलसल बारिशें एबटाबाद के लिए वबाले जान बन गई थी। सड़कों पर पानी जमा हो चुका था। एक के बाद एक मसला सर उठा रहा था। वो इतने दिन मामूल के मुताबिक अलमीरा के घर की गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़े करके उसका इंतजार करता रहा। फिर वक्त हो जाने पर गाड़ी मोड़ लेता था। आज भी यही हुआ था। वो मायूस होकर गाड़ी मोड़कर मेन रोड पर आया था कि अचानक से एक आदमी गाड़ी के आगे आया। उसने ब्रेक लगाए थे मगर टक्कर फिर भी लग गई थी। मामला संभालने में कुछ वक्त लग गया। फिर जब वो अकेडमी के बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था तो इमारत के अंदर से बेल की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने मोबाइल उठाया, गाड़ी की चाबी निकाली, फिर उतर आया। बारिश हल्की थी। इमारत के अंदर जाने तक छतरी की जरूरत नहीं थी। यही सोचकर वो बिना छतरी के आगे बढ़ा। जिस वक्त वो पार्किंग एरिया से निकलकर इमारत की तरफ भाग रहा था उस वक्त निगाहों के सामने से एक लड़की छतरी लिए आंखें मीच कर भागते हुए इमारत की तरफ बढ़ी थी। वो ठिठका, कदम जमीन पर जम गए। बारिश की बूंदें उसके हाथ में मौजूद नीली छतरी पर पड़ रही थी। वो इसी तरह आंखें मीचे जीने चढ़ती गई। सफेद जॉगर्स जीनों पर जमे पानी पर पड़े। तालाब की आवाज आई। क्लिप की ढीली सी गिरफ्त में जकड़े चॉकलेट के रंग के बाल झटके से कमर पर बिखरते गए। जीने अबूर करके इमारत के छत के नीचे खड़ी होकर वो पलटी, छतरी वाला हाथ पहलू में गिराए। किसी फाते की तरह बारिश की गिरती बूंदों को देखा। वो मुस्कुराई थी, खुशी से, सरोशारी से। और मोहब्बत अगर कोई मंजर होती तो वो ये होता। मोहब्बत की कोई इंसानी शक्ल होती तो अलमीरा का वजूद उसका घर होता। मोहब्बत के सिवा कोई नाम होता तो मेरा हानजादे होता। मोहब्बत बारिश के बूंदों की तरह पुरनम, अलमीरा की मुस्कुराहट जैसी खूबसूरत। छतरी बंद करके कंधे से सरकते बैग को वापस कंधे पर टिकाते हुए वो अंदर की तरफ भाग गई। खुले आसमान तले खड़ा अमर किसी ख्वाब के जेरे असर वहीं खड़ा रहा। सर, कोई उसे पुकार रहा था, वो सुन नहीं पाया। सर अमर, आवाज तेज हुई। उसने चौंक कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो अपना हाथ ऊंचा किया उस पर छतरी ताने खड़ी थी। आप भीग रहे हैं? वो भीग चुका था सारा का सारा।
शायद मोहब्बत में। कुदरत के सफ़ों में दिल के ऐवानों पर दास्ताने मोहब्बत यूं रकम थी कि नासूर बन चुके जख्म पर मरहम रखते हुए मसीहा के दिल में मोहब्बत की कोपल फूटी और उसकी शाखें आगे बढ़ बढ़कर उसकी हथेली को जकड़ती गई जो कांटों से छलनी थी। गुलाब से कांटे हटाते हुए मसीहा ने लम्हा भर को वो कांटे अपने दिल में खुपते हुए महसूस किए थे। मोहब्बत शिफा होती है। अमर को दर्द महसूस हुआ। मोहब्बत सुकून है। अमर ने खुद को बेचैन पाया। मोहब्बत रोशनी है। अमर की रातें तारीक हुई। मोहब्बत जिंदगी है। अमर का दम घुटने लगा। अदीना ने उसे खबरदार क्यों नहीं किया था कि जब अलमीरा अमर की मोहब्बत में तेज बारिश में भीगती जाएगी तो अमर के पास अपना कुछ भी नहीं रहेगा। उसका दिल, उसकी जिंदगी, सारा का सारा अमर अलमीरा का होगा और एतराज की गुंजाइश नहीं होगी। उसे भी अलमीरा से मोहब्बत हो जाएगी। हर सांस उससे मुंसलिक, हर खुशी की कीमत उसकी मुस्कुराहट। वो रोए तो तकलीफ हो, वो तड़पे तो जान निकले, ऐसी मोहब्बत। उसने सर उठाकर खुद पर बरसते हुए सियाह बादलों को देखा। उन बादलों की स्याही उसे मशहूर करती गई। मोहब्बत के नाम पर अमर तिनका जोड़कर घर बना भी ले तो उस घर की दीवारों पर हरामजादा लिखा होगा। दरवाजे पर पत्थर पड़ेंगे और रात को आंख लगी तो लोग उस आशियाने को आग की नजर कर देंगे। अलमीरा घर की ख्वाहिश कर सकती थी मगर अमर ये खता कैसे सरजद करता। वो अंधेरों में घिरी थी। अमर उसे काली घटाओं की नजर कैसे करे। अलमीरा उसके साथ कसाफत भरी तारीकी में भी खुश रहेगी मगर अमर का दिल न मानता था। वो पीछे हट जाना चाहता था मगर देर हो चुकी थी, बहुत देर। अमर का दिल बीच राह में छोड़ने पर भी राजी ना था। भीग चुका अमर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। जीने अबूर करके छत के नीचे खड़े होकर बालों में हाथ चलाकर उन्हें सुखाने की कोशिश की। पानी की बूंदें फर्श पर गिरी। सियाह बाल पेशानी पर बिखर गए। गीली जैकेट उतारकर वह अंदर की तरफ बढ़ा। क्लास में दाखिल होते ही उसे लगा कि उसकी जिंदगी में जिंदगी लौट आई थी। बाजू पर डली जैकेट कुर्सी की पुष्ट पर लटकाकर उसने सामने देखा। लड़कियों के जमघट में गिरी अलमीरा मुस्कुराती फखरिया निगाहों से उसे देखती। वो गैर महसूस अंदाज में सर को खम देकर गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराया था। खिड़की बंद कर दें, पानी आ रहा है। पानी अंदर नहीं आ रहा था। अलमीरा की परवाह थी उसे। दायां हाथ पैंट की जेब में डाले, बाएं हाथ में चौक लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए उसे अपनी पुष्ट पर मुसलसल उसकी नजरें महसूस हुई थी। आज कुछ पढ़ाने का मन नहीं था। आज वो कुछ नहीं पढ़ना चाहती थी। 2 पेपर निकालने सब। उसकी खुशी तुलबा को ले डूबी। बोर्ड पर चंद सवालात लिखकर वो तो चौक फेंक चुका था। लड़कियों के मुंह बन गए। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो डाइस के करीब खड़ा था। जिंदगी में पहली बार वो अलमीरा को देखने से कतरा रहा था और वो कागज पर अपना नाम लिखकर पिछले आधे घंटे से बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाई उसे तकती थी। घंटे के बाद उसने अमर को खाली पर्चा पकड़ा दिया था। बारिश मुसलसल बरस रही थी। बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ अमर यकटक अलमीरा के पेपर को देखता गया। आइंदा मुझे छोड़कर मत जाइएगा, रुक जाइएगा, देर से ही सही मैं आ जाऊंगी। शायद जिस वक्त वो यू टर्न ले रहा था तब वो आई थी। उसने आवाजें दी थी, अमर नहीं सुन पाया था। गहरी सांस भरकर उसने कुर्सी से टेक लगा ली। वक्फे के बाद उसने लेक्चर दिया, फिर छुट्टी की घंटी बज गई। अमर चौक फेंक कर निकल आया। स्याह जैकेट पहनकर कमरा जमात के बाहर अलमीरा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो बस्ता कंधों पर टिकाए हुए उसके सामने थी। चलें? उसकी सुर्ख पड़ती हुई आंखों में झांकते हुए पूछा गया। अमर ने हाथ बढ़ाकर बस्ता उससे ले लिया। गाड़ी सड़क पर डालकर उसने गर्दन घुमाकर अलमीरा को देखा। आज एबटाबाद की सड़कों की खूबसूरती मान पड़ गई थी। आज अलमीरा की निगाहें अमर के चेहरे का तवाफ करती थी। क्या देख रही हो? हीटर ऑन करते हुए पूछा। मेरी बारी में तो बड़े बड़े लेक्चर्स झाड़ते हैं, अपना तो आप जरा ख्याल नहीं रखते। वो उसकी आंखों की सुर्खी देख चुकी थी। क्या आंखों में उतरकर दिल का हाल भी जान गई थी? ख्याल रखता हूँ, बस ये जरा मौसम की वजह से तबीयत नासाज रही। वो मशकूक निगाहों से उसे देखती रही। दोनों पांव ऊपर करके निशिष्ट पर बैठी अलमीरा रुख अमर की तरफ था। गर्दन बाएं तरफ को गिराए वो उसे ही देखती जाने का सोच रही थी। कोई बात थी तो कह क्यों नहीं रही थी? कोई मसला था तो बता देना। बाएं हाथ से स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए उसने कुन अखियों से खुद को तकती हुई अलमीरा को देखा, फिर निगाहें सड़क पर टिकाई। खाना? बहुत देर बाद उसे पुकारा गया। हुक्म खानम। आवाज धीमी थी, लहजे में जमाने भर की नरमी थी। आई मिस्ड यू। किसने कहा था? क्या अलमीरा ने? गाड़ी को ब्रेक लगे थे झटके से एकदम। अलमीरा जिस तरह बैठी थी सीट से टकराकर डैशबोर्ड पर गिरती
अगर वो फौरन उसे संभाल न लेता। सर उठाकर उसने अमर को देखा। बिगड़ा तनफ्फुस और अचानक अवतार पर बौखलाई हुई अलमीरा, बेतरतीब धड़कनें और सुर्ख आंखों से उसे देखता अमर। आप ठीक हैं? तबीयत ज्यादा खराब है? मुझे लगता था मैं तरस जाऊंगा ये सुनने के लिए। मीरा खाना मुझे याद करेंगी? बेयकीनी की कैफियत में कहा। अलमीरा ने झेप कर सर झुकाया, लब दांतों में दबा लिए। अमर हंस पड़ा, सर झटक कर खिलखिलाकर। तुमने मुझे याद किया? मीरा, तुमने? कैसी जिंदगी से भरपूर चमक थी उन कत्थई आंखों में, और गाल पर बनती मिटती वो चांद सी लकीर अलमीरा को नजरें चुराने पर मजबूर कर गई थी। आप ऐसे करेंगे तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगी। ऐसे कैसे? लहजा शरीर हुआ। ऐसे जैसे कर रहे हैं। भरे भरे गाल गुलाबी हुए। अमर कहका लगाकर हंस पड़ा। मीरा? उससे कोई बात न बनी, बस मुस्कुराते हुए उसे देखे गया। अलमीरा चेहरा मोड़कर एबटाबाद की सड़कों की खूबसूरती का मुआयना करने लगी। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। वैसे अच्छी नींद नहीं आती? आती है, आज बहुत अच्छी आएगी। मुस्कुराते हुए मामला संभाल लिया। बारिश रुक चुकी थी। लाइट ऑन करके गाड़ी सड़क किनारे रोके वो एक लम्हे के लिए वाकई भूलना चाहता था कि उसे वापस भी जाना था। वो सारी जिंदगी यही गाड़ी रोके अलमीरा को देख सकता था। अलमीरा जो सीट पर आलती पालती मारकर बैठी उसे गुज़िश्ता दिनों के अहवाल दे रही थी। वो अमर को बता रही थी कि आज उसे घर से निकलने के लिए बहुत सारी हिम्मत जमा करना पड़ी थी। आधा घंटा तो बस बारिश को देखती रही थी। उसने ये भी बताया था कि उन दिनों उसने हिना का कोई काम किया था, न अहमद को अपने सर पर इल्जाम डालने दिया। वो अपनी हिटलर माँ को न करना भी सीख रही थी। अलमीरा बहुत कुछ बताती गई, चेहरा तिरछा किए, लबों पर हल्की सी मुस्कान सजाए। अमर फुर्सत से उसे सुनता रहा। वो घंटों उसे सुनने को तैयार था। वो सारी जिंदगी उसे सुन सकता था, बिना थके, बिना रुके। उस रात उसे वाकई अच्छी नींद आई थी, बिना नींद की गोलियों के। बेहद तारीक आसमान तले वो दोनों कॉमसेट्स के ब्लॉक ए लोन में खुबानी के दरख्त के करीब खड़े थे। सियाह रंग के कॉन्वोकेशन गाउन में मलबूस अमर, गाउन की केप सर पर टिकाए, सियाह रिवायती कमीज शलवार में अलमीरा। वो सर झुकाकर उसे देखता था। अलमीरा सर उठाए उसकी आंखों में झांकती थी। क्या मैं आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ? अल्फाज लबों से अदा हुए और सारा आसमान आतिशबाजी से रोशन हुआ। हर आंख मसूर होकर रोशन होते, रंगों में नहाते, जलते बुझते आसमान को तकती थी। और वो दोनों एक दूसरे को। गजाली आंखों में आतिशबाजी का अक्स झिलमिलाया। अमर ने खुद को उन आंखों का असीर होते हुए पाया। मैं खुद को 40 साल भी और दे दूं तो मेरे हाथ कांटों के आदी होंगे। न मुझे घर बनाना आएगा। आप मुझे सब सिखा देते हैं। आप मुझे घर बनाना भी सिखा सकते हैं। मैं मोहब्बत की तरसी हुई हूँ। मुझे मोहब्बत ही हील कर सकती है। आपकी मोहब्बत, अमर की मोहब्बत। सर्द हवा के झोंके ने दरख्त से कई पत्ते गिराए। आतिशबाजी रुकी तो कॉमसेट्स भर के जुगनुओं में नहा गई। जर्द सफेद रोशनियों में चमकते हुए उस सबीहा चेहरे पर बहुत आस थी। बताओ ना खाना, मीरा आपसे मोहब्बत कर सकती है? अमर ने खुद से पूछा। वो अलमीरा से मोहब्बत कर सकता है? मुझे बस हाँ सुननी है। मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ, अपनी माँ से और सारी दुनिया से। ताया आपको हरामी कहते हैं तो मेरी माँ मुझे आज़ाद कहती है। आप बदजात हैं तो मैं मनहूस मलून हूँ। आपकी जिंदगी अंधेर है तो रोशनी मेरे पास भी नहीं है। आप नहीं सो पाते, नींद मेरी भी बहुत कच्ची है। मुझे लगता है हम परफेक्ट मैच हैं। हम एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं और हम साथ होकर खुश रह सकते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ अमर खाना। मोहब्बत ने अलमीरा को बहुत बहादुर कर दिया था और मोहब्बत ने अमर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। तारीख है 1 सितंबर सन 2015, रात के 12:30 बजे एबटाबाद के खुले आसमान तले, जब सर्द हवा से कपकपी तारी होती है और खुबानी के दरख्त पर खिजा आ गई है। धुंध में लिपटे पहाड़ों में लोगों के दिलों सी सकती है। कॉमसेट्स की दीवारें रोशन हैं और हमारी जिंदगी अंधेर। मैं तुमसे वादा करता हूँ मीरा, मैं खुद को तुम्हारी मोहब्बत के काबिल बनाऊंगा। बड़े बड़े बोल बोलने के लिए वो दोनों बहुत छोटे थे, मगर दुनिया की नफरत ने जब उनकी उम्र का लिहाज न किया तो मोहब्बत को उम्र की आड़ में क्यों ठुकराते। और यूं बचपन से महरूम उन लोगों ने एक दूसरे में जाए पनाह ढूंढ ली थी। वो दुनिया के सताए सुकून की तलाश में निकले तो एक दूसरे से टकरा गए। टिकटिकी बांधकर एक दूसरे को देखते वो दो अच्छे लोग किसी की बुरी नज़र में आ गए थे।
CSS के रिटर्न टेस्ट की तारीख करीब आई तो अमर ने एकेडमी छोड़ दी। उसका सारा वक्त लाइब्रेरी में गुजरने लगा था। 3 हफ्तों में एक बार अलमीरा माँ से हुई लड़ाई पर जख्मी होकर स्कूल बंक करके अमर के पास लाइब्रेरी चली आई थी, और दूसरी बार अमर बाप से हुए झगड़े और मुसलसल पढ़ने से थककर उसे शिमला हिल्स ले गया था। हिल रोड के ऊपर ही ऊपर जाते कुशादा और साफ गलियों में जहाँ चीदा चीदा बड़े बड़े बंगले और अपने कदम जमाए खड़े थे, वो दोनों हम कदम थे। घरों की दीवारों को हरी भरी बेलें मजबूती से जकड़ती थी और नीला आसमान झुका चला आता था। दोनों हाथ कमर पर बांधे अलमीरा कुछ कहते हुए उल्टे कदमों पीछे हट रही थी। हाथ पैंट की जेबों में डाले अमर महवियत से उसे सुनता आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। घरों के दरवाजे, सब्जियों से ढकी हुई छोटी दीवारें, दाएं बाएं ऊंचे दरख्त इश्तियाक से उन्हें तकते थे। अमर कुछ कह रहा था और अलमीरा खिलखिलाकर हंसते हुए मुसलसल सर नफी में हिला रही थी। ऊंचाई की तरफ जाता रास्ता 2 सिमतों में बटा, मगर वो साथ ही रहे। अमर उसकी तस्वीरें बना रहा था और वो उसका मोबाइल झपट कर भाग खड़ी हुई थी। वो उसे आवाज देता, हंसते हुए उसे रोकता, उसके पीछे लपका। अगले लम्हात में वो उस जगह खड़े थे जहाँ से सारा एबटाबाद नजर आता था। पहाड़ों की जानिब पुश्त किए लकड़ी की जंगले पर कोहनियां टिकाए हुए एबटाबाद पर ऊंचाई से नजरें जमाए अमर मुसलसल बोल रहा था और अलमीरा तवज्जो से उसे सुनती गई। कभी कभी दिल करता है मीरा, मैं आम सा अमर होता, हिल रोड पर इतने घरों में से एक घर मेरा होता और मेरे घर में तुम्हारा होना लाजिम है। हम रोज यहाँ आते लेकिन घर से भागकर नहीं, बस वैसे ही वक्त गुजारी के लिए। ये जो इतनी कुशादा गलियां हैं, मैं तुम्हें इन गलियों में साइकिल चलाना सिखाता। इनसे गुजरकर हम स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी जाते। हमारे घर की छोटी दीवारें बोगनवेलिया से ढकी होती। घर बड़ा ना होता, खैर है, मगर एक लोन लाजमी होता जहाँ पर कभी खिजाना आती। छत भी लाजमी है जहाँ से हम चांद देख सकते। और मीरा, मेरा ये भी दिल चाहता है कि अमर कहता गया। अलमीरा सुनती रही। वो अब बड़े से पत्थर पर बैठा ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ उसे लाइब्रेरी का कोई किस्सा सुना रहा था। किस्सा मुकम्मल हुआ। किस्सा गो ने ताई तलब नजरों से सामा को देखा। कई लम्हे खामोशी से सरकते गए। आप पुलिस में जाने के बाद भी इतना प्यारा बोला करेंगे? दाएं बाएं ऊंचे दरख्तों के हिसार में पत्थर पर टिक कर बैठकर अलमीरा दोनों हाथों में चेहरा टिकाए पुरशौक नजरों से अमर को तकती थी। क्या मतलब? वो कुछ और सुनने का ख्वाहा था। पुलिस में चले जाएंगे तो गालियां देंगे, गुस्सा भी करेंगे, मारपीट, धमकाना, डराना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। फिर ये वाला अमर कहीं खो जाएगा। दाएं हाथ की अंगुष्ठ शहादत से अमर के चेहरे के गिर्द हवा में दायरा बनाया। मैं गालियां नहीं दूंगा। सुनहरी होकर पिघलती धूप में दमकते उसके चेहरे को नजरों के हिसार में लिए खुद से अहद किया। पुलिस जैसे वर्क लाइन में भी? वो हैरान हुई। हाँ, मैं कभी भी कितने भी गुस्से में गालियां नहीं दूंगा, क्योंकि वर्क प्लेस में जबान काबू में ना रखी तो वही जबान कभी ना कभी घर में भी फिसलेगी। मैं अपने घर वालों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को वो माहौल नहीं दूंगा जहाँ वो घर के मर्द के मुंह से मगलजात सुनकर सहमे हुए होते हैं। मुझे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है, खुद से डरा कर नहीं रखना मीरा। वो सोच सोच कर ठहर ठहर कर कहता गया। मबहूत होकर उसे देखती अलमीरा उसके खामोश होने पर हल्का सा मुस्कुराई। आप तो बहुत जेंटलमैन हैं। जाली आंखें चमकी। इतने जेंटलमैन के थोड़े वैसे लगते हो। वैसे कैसे? तजस्सुस से उन प्यारी आंखों में झांका। शिमला हिल्स पर गिरती हुई धूप कत्थई आंखों से टकराई तो दोनों की आंखें हमरंग हुई, थोड़े अफसानवी से। वो हंस पड़ा। अलमीरा ने लब दांतों में दबाकर उसके गाल पर बनती हुई लकीरों को देखा। तुम भी तो थोड़ी वैसी हो। निगाहों में शरारत भरा प्यार चमका। कैसी? आपके वो तजस्सुस से आगे हुई। फैज की गजलों जैसी। एक लम्हे के लिए जो लाल गुलाबी रंग उसके चेहरे पर आए, अमर उस लम्हे तिलिस्म में जकड़ा गया। अलमीरा उसके पुरतपिश नजरों में उलझी, जरा घबराई, फिर गर्दन गिराकर हंस पड़ी। वो अफसानवी लड़का टिकटिकी बांधे हुए फैज की गजलों सी लड़की को खिलखिलाकर हंसते देखता रहा। भूले फैज से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलोले दिल ना करदा कार के। ये मुलाकात अमन के दिनों में उनकी आखिरी मुलाकात ठहरी। अमर से ये संगीन गलती जैन के कैफे की आफ्ताब की तकरीब के चंद घंटों बाद हुई थी, जब जैन और शहरियार रिबन काट रहे थे और जब शहरियार अपने दोस्तों में फ़ख्र से जैन का तारुफ करवा रहे थे, तो वो शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार होकर महफिल से चला गया। रात में शहरियार घर आए तो उसे स्टडी में बुलवा लिया। CSS का टेस्ट देने के बाद तुम सरदारी मेरे हवाले करोगे। उनके हुक्म पर अंदर तक आग होता हुआ अमर
दांत पर दांत जमाए उन्हें तके गया। आगा जान अभी हयात हैं, लेकिन मुझे डर है तुम मेरे बराबर आकर अपने वादे से मुकर जाओगे। मजीद इस घर में रहना है तो पहले फुर्सत में अपना अहद निभाओ, वरना कामयाबी की पहली सीढ़ी से ही मुंह के बल गिरा दिए जाओगे। जब्त के मारे पेशानी की रगें अलिफ की सूरत उभरी। दोनों हाथ बाहम मिलाए वो मुश्तिल निगाहों से शहरियार को देखे गया। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था। जब शहरियार उसे वापस सिफर पर लाने की धमकी दे रहे थे, उस वक्त उसे यही बेहतर लगा कि जो राज वो बहुत अरसे से जान चुका था उनके मुंह पर दे मारे। मैं हमेशा से सोचता था बाबा, सरदारी के लिए आप इस हद तक क्यों गए? तख्त हजार और तरीकों से छीना जा सकता था। मेरी माँ को नीलाम क्यों किया आपने? आपकी साइड की स्टोरी जानने का खबर मुझे उस लेडी डॉक्टर तक ले गया जिसके पास जैन की माँ अबॉर्शन के लिए गई थी। एक लम्हे के लिए शहरियार के चेहरे पर मौत के साए लहराए। अगले लम्हे में वो अपनी नशिश छोड़कर अमर की गर्दन दबोचकर उसे दीवार से लगा चुके थे। क्या जानते हो तुम? वो गर्जे। अमर संग सी नजरों से बाप को तकता था। सिस्टम में कदम जमाने के लिए आपने सबसे छुपकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की बेटी से निकाह किया था। निकाह की खबर आगा जान को हुई तो भतीजे की मोहब्बत में उन्होंने आपको जायदाद से आग करने की धमकी दी। आपने मेरी माँ और चचा पर बहुतान लगाकर बेक वक्त जायदाद, सरदारी और सिस्टम में अपना नाम बचाना चाहा, मगर आगा जान ने आपको नमली मेरा से निकाल दिया। आप हाई कोर्ट के जज बन गए, मगर सरदार की दस्तार उस बेटे के गोद में आन गिरी है जो आपकी लालच की भेंट चढ़ा। वही बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता एक दिन उस लेडी डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचा जिसके पास आपकी बीवी अबॉर्शन के लिए गई थी। जिस वक्त रिटायर्ड चीफ जस्टिस मरहूम अमानुल्लाह की बेटी जरताज आपके निकाह में आई तो उसकी कोख में उसके गुनाह पल रहा था। अपनी इज्जत बचाने की एवज उस शख्स ने अदालत में आपके लिए राहें हमवार की थी। मेरी माँ आपके निकाह में थी। निकाह के 2 साल बाद मैं पैदा हुआ था। जैन की माँ आपके निकाह में थी। निकाह के 3 माह बाद जैन ने जन्म लिया था। हरामजादा अमर नहीं जैन है, वही जैन जिसका आप अपना हल्के एहबाब में सीना चौड़ा करके तारुफ करवाते हैं। उसकी गर्दन के गिर्द शहरियार की गिरफ्त एकदम ही इतनी सख्त हुई कि ऑक्सीजन का रास्ता बंद होने लगा। मुझे तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ दफना देना चाहिए था। अमर ने दोनों हाथ से जोर लगाकर अपनी गर्दन उनके शिकंजे से आजाद करवाना चाहिए। मैं आज यहीं इसी वक्त अपनी गलती दुरुस्त कर देता हूँ। वो 22 साल का जवान लड़का शहरियार 40 का हिंसा पार करते ऊंचे मजबूत मर्द थे। अमर ने सारी ताकत जमा करके उन्हें खुद से दूर धकेला। मुझे जरा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो नमली मीरा और एबटाबाद के पहाड़ आपके घटियापन के दास्तान कहते जरा नहीं हिचकिचाएंगे। वो इस कदर जोर से दहाड़ा कि घर में हर शख्स और हर शय ने दम साध लिया। इतना कमजोर नहीं हूं मैं जितना आपने समझ लिया है। खुद पर उठा हर हाथ तोड़ देने का कायल हूं मैं। शहरियार मुताज्जुब से होकर उसका लाल बाबू का चेहरा तकते थे। उसकी सांसें मुंतशिर थीं और जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट रहा था। आइंदा मुझे गिराने का ख्याल भी अपने जहन में मत लाइएगा। जरा से भी बेएहतियाती बरसों में तैयार किए गए आपकी इज्जत व शोहरत के महलात को मसमार कर सकती हैं। अमर ने एक बार आपके दिए गए जख्म चुपचाप सह लिए थे। अमर इस बार आपको खुद पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देगा। वो उंगली उठाकर उन्हें तंबी करता बरसों से अंदर ही अंदर उबलता हुआ गुस्सा आतिश फिशा की सूरत में शहरियार को अपनी इज्जत में ले चुका था। वो चला गया। शहरियार बुद्ध बने खड़े रहे। कमरे में आकर वो खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हमेशा की तरह जैन मुस्कुराहट लबों पर सजाए गर्दन ताने अंदर नहीं आया था। उसके कंधे झुके हुए थे और कमर टूट चुकी थी। वो सब सुन चुका था। आप कैसे सहते रहे? क्यों खामोश रहे? वावेला क्यों नहीं बचाया? मम्मी, हाशिर, बाबा लोग सब आपको बदजात हरामी कहते रहे। कभी कहा क्यों नहीं कि मैं हूँ वो जो किसी के गुनाह की पैदावार हूँ। कई आंसू उसके गालों पर फिसलते जाते थे। अमर चुपचाप उसे देखता रहा। आप सबको सच बता दें, आपको मजीद मेरे हिस्से की जिल्लत उठाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा ना बने कि मुझे खुद पर थूकना पड़े। अमर सबको सच बता देता तो खाली हाथ रह जाता। शहरियार के पास अपने मुस्मार हो चुके महलात को दोबारा तामीर करने की ताकत थी। अमर अपना घर बचाने की सकत नहीं रखता था। आप बाबा से इंतकाम लेना चाहते हैं ना? आप ये सच सामने ले आए, आपकी आजमाइश खत्म हो जाएगी। सब जान जाएंगे कि आपकी माँ और मुजाहिद चचा मासूम थे।
मेरे बाप की शैतानियत की भेंट चढ़े थे। और तुम सह लोगे? लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, गालियां बकेंगे, नोचने को तैयार होंगे, तुम सह लोगे? तुम सह लोगे क्योंकि जिसे तुम बाप कहते हो ना, वो शख्स तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब तक वो तुम्हें गाली नहीं देगा तुम सब सह लोगे। मैं तो फिर भी नुकसान में रहूंगा। क्या किसी तरह मैं आपके नुकसान का मदावा नहीं कर सकता? बाबा को कभी मालूम ना होने देना कि तुम हकीकत जान चुके हो। कुछ ऐसे गुनाह थे जो अमर के नहीं थे, मगर उनका बोझ उसे ही उठाना था किसी भी तरीके से। मेरा मेरा असल बाप कौन है? बहुत सारी हिम्मत जमा करके जैन ने पूछा। नहीं मालूम। वो चला गया। जैन वहीं बैठा रहा, पत्थर का बुत बना, साकित व मुंजमिद। अमर ने जो गलती की उसकी सजा उस रात मिली जब दिन में वो CSS का टेस्ट देकर आया था। शाम में नींद की गोली फाँक कर वो सोया तो रात के 3 बजे आँख खुली। साइड टेबल ऑन करके तकियों के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। मोबाइल उठाया तो शेर दिल की 20 मिस्ड कॉल थी। फिर उस लत में उसने सारी तफसील मैसेज पर ही बता दी थी। मैं शाम में आगा जान के काम से एबटाबाद आया था। एहतशाम अलमीरा खानम को किसी होटल में लेकर जा रहा था। जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था, तभी मैं नहीं रोक पाया। आप जैसे ही मैसेज पढ़ें मुझे कॉल करें। अमर ने उसे कॉल की लेकिन मोबाइल बंद मिला। गुस्से की लहर सारे जिस्म में दौड़ गई थी। जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। जहन यहीं कहीं अटक गया, उलझ सा गया। अलमीरा एहतशाम को जानती थी, वही उसे अगवा करके ले गया था। फिर वो उसके साथ क्यों थी? आखिर उसके खिलाफ ऐसा कौन सा मोहरा था एहतशाम के पास जो वो सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उसके साथ थी? उसने अलमीरा की चैट खोली, कोई नया पैगाम, कोई कॉल नहीं थी। उसने लब भेजते हुए मोबाइल रख दिया। एहतशाम अब कौन सा गंदा खेल खेल रहा था? अलमीरा ही क्यों? उसकी नींद उड़ चुकी थी। सुबह का इंतजार करने के बजाय वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए माजी का हर मंजर निगाहों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। बचपन से एहतशाम की बदमाशी सहना, अलमीरा के बारे में बकना, गाड़ी पर चलाई गई गोली और जख्मी टांग से कराता हुआ एहतशाम, अदीना की कॉल, अलमीरा को खो देने का खौफ, आगा जान की खफा निगाहें और पेट पर हाथ रखकर जमी बोस होता अमर। खाना? वो चिल्लाई थी। जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। एहतशाम अलमीरा खानम को किसी होटल में लेकर जा रहा था। तुम्हारी कज़न खूबसूरत सी, क्या नाम है उसका? बहुत सी आवाज़ें आपस में जम होकर जहन के पर्दों से टकराती थीं। कई मनाजिर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं हुई थी। उसने कोई सिग्नल तोड़ा था, ना ही गाड़ी का तवाजुन बिगड़ा था। अमर जानलेवा हमले की जद में आया था। एक ट्रक अचानक सामने से आया और अमर की गाड़ी को धकेलता हुआ पीछे ले गया। शीशे चकनाचूर हुए। गाड़ी आगे से मुकम्मल तबाह हो गई। बोनट से धुआं उठने लगा। एयर बैग्स वक्त पर खुले थे, मगर हमला शदीद था। उसे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई थी। पुराने जख्म उधड़े, खून बह निकला। वो चीख नहीं पाया, आवाज तक न निकली। सोचने का मौका मिला न संभलने का। जहन सुन हो गया। मौत से कबल 7 मिनट तक जिंदगी किसी फिल्म की तरह जहन की स्क्रीन पर उभरती है। शायद उसकी मौत नहीं आई थी, तभी उस शदीद झटके में वो सोचने समझने, कुछ याद करने की सलाहियत खो चुका था। अमर की आंखें बंद हो गई। समाज से किसी की चीख टकराई। किसकी? वो नहीं पहचान पाया। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और जैन शहरयार का बेटा नहीं है। मुझे लगा था कि शायद ये शादी से पहले का होगा, लेकिन शहरयार का ही होगा। लेकिन ये शहरयार का नहीं है, और ये फिर भी इससे इतनी मोहब्बत करता है, सब जानबूझकर भी। और जो अमर है, जो सगा बेटा है, ऐसे पूरा यकीन है, फिर भी उससे इतनी नफरत। और अपनी बीवी और भाई पर खुद ही इल्ज़ाम लगा दिया सरदारी के लिए। शुरू से मालूम था, लेकिन क्लियर अब हुआ है तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। शहरयार का और अलमीरा की मामा का करेक्टर इतना जहर लगता है ना, मतलब इसका जिक्र भी होता है ना इन दोनों का कहीं, तो मुझे पहले ही गुस्सा आना शुरू हो जाता। और अब इतना सब कुछ जानकर तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। हाशर है जो इतना बिगड़ा हुआ है, और जैन है जो इसका बेटा ही नहीं है, फिर भी उनसे इतनी मोहब्बत। और अमर से इतनी नफरत, सिर्फ इसलिए कि सरदारी उसे मिली है, तो तुम्हारी वजह से ही तो मिली थी उसे, और फिर भी नहीं मिली इसे सरदारी। अपने ही बेटों को मार दिया। इतना, मतलब नहीं मरेगा ये तो मालूम है, क्योंकि पास्ट की स्टोरी है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है।
उफ अल्लाह, मुझे दोनों करेक्टर बहुत बहुत गुस्सा आता है इन दोनों पे। काश इनका एंड बहुत बुरा हो। और ये बात गुलबानो को कैसे मालूम? क्योंकि वो इसे ताना देती है इसी बात का। जब ज़ैन से मीटिंग होती है कि अमर इसकी सज़ा भुगत रहा है, तो उसे कैसे पता चला? पता नहीं कैसे पता चला होगा। और ज़ैन का कैरेक्टर अब तक अच्छा है कि वो अपने बारे में जानकर अमर से खुद कहता है कि बता दो, वरना वो भी शहरयार और हाशिर की तरह हो सकता था मतलबी। काश ये आगे भी ऐसा ही अच्छा रहे, क्योंकि कोई नहीं है इसके अलावा इस घर में जो अमर के साथ देता है। देखते हैं फिर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।